सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के 72 घंटे के बाद आखिरकार पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद आरोपी को लेकर जो सच्चाई सामने आई है, उसने पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि आरोपी के पास न तो भारतीय होने का कोई पुख्ता दस्तावेज है और न ही वो यहाँ किसी तरीके से अपने आप को लेकर कोई जानकारी ही मुहैया करा पा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये शख्स 4 से 5 महीने पहले ही भारत पहुंचता है। इसका बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आने की बात कही जा रही है। जब इससे इसके नाम से जुड़े हुए दस्तावेजों को पूछा गया तो इसके पास कोई भी इससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं था। इस शख्स ने अभी तक अपने नाम को कई बार बदला भी है। पूछताछ में अब तक इसने 5 अलग अलग नाम अपने बताए हैं। पुलिस अब आरोपी को अपने रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर चुकी है, क्योंकि कोर्ट में पेशी के बाद इसे 5 दिनों के रिमांड पर पुलिस ने लिया है। सच्चाई अब पूछताछ के बाद सामने आएगी। 5 दिन के रिमांड पर यह आरोपी शहजाद इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। डीसीपी दीक्षित गिडाम ने कहा है कि आरोपी ने कई बार अपना नाम बदला। हालांकि मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित ने यह भी कहा कि आरोपी की असली पहचान जो है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के तौर पर सामने आ रही है। हालांकि इससे भी जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। आरोपी की उम्र तकरीबन 30 साल बताई जाती है। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये 30 से 40 के आसपास का ये शख्स है। आरोपी के पास न तो कोई वैलिड भारतीय दस्तावेज है और न ही वो अपना नाम सही तरीके से बता पा रहा है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। अवैध तरीके से भारत में ये घुस सकता है। शुक्रवार की जांच के बाद जो शुरुआती जांच पड़ताल की गई, उसके बाद पुलिस ने कहा कि आरोपी 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया है और मुंबई में एक हाउस कीपिंग एजेंसी में यह शख्स काम कर रहा था। काम की तलाश में इसने कई बार अपना लोकेशन भी बदला हुआ है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर चुकी है और 5 दिनों के रिमांड पर उसे ले चुकी है, ताकि इससे पूछताछ जल्द से जल्द हो और इसकी असली पहचान उजागर हो सके। डीसीपी दीक्षित गिराम ने यह भी कहा कि आरोपी का पुराना कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो अभी तक तो नहीं मिला है। हो सकता है कि वो चोरी के इरादे से ही रात में घर में घुसा, सैफ अली खान पर हमला करता है और इसके बाद यहाँ से फरार होने लगता है। और लगातार न्यूज़ चैनल्स भी ये शख्स जो है वो देख रहा था, ताकि पुलिस की एक एक एक्टिविटी की जानकारी से मिल सके। यानी कि एक पेशेवर अपराधी की तरीके से ये शख्स काम कर रहा था। उसको लोकेशंस बदलने में सहूलियत हो रही थी, ताकि पुलिस इसे ट्रैक ना कर पाए। फ़ोन को ये बार बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन भी कर रहा था। पुलिस को ये भी शक है कि बांग्लादेश का ये मूल रूप से निवासी है और इसी दिशा में अब इस वक्त पूछताछ जारी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा जो किया है वो मोहम्मद इस्लाम के तौर पर सामने आ रहा है और मुंबई पुलिस ने इसकी पुष्टि भी की है कि आरोपी विजय दास और मोहम्मद इलियास सहित कई नामों का इस्तेमाल अब तक कर चुका था। अब ये भी सामने आया कि इसका असली नाम जो है वो शहजाद कहा जा रहा है। आरोपी चोरी के इरादे से ही घर में घुसा और सैफ अली खान पर एक के बाद एक इसने 6 हमले किए, जिसमें अब फिलहाल खार पुलिस स्टेशन में इस वक्त इस शख्स को रखा गया और पूछताछ शुरू कर दी गई है। पकड़े जाने के डर से ये शख्स बार बार अपना नाम भी बदल रहा था। कभी विजय दास कह रहा था, कभी मुंबई में हाउसकीपिंग कर्मचारी के तौर पर काम करने की बात को ये सामने रख रहा था। हालांकि अब ये पूछताछ में साफ हो पाएगा कि क्या सचमुच ये शख्स जो कह रहा है उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है।